हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ एन एलिमेंट्री सब्सटेंस इज नॉट जीरो वेयर एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज टेकन एज जीरो। तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कंसेप्ट की, यहाँ पे की कंसेप्ट हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी। सो अगर हमें स्टैंडर्ड एंट्रोपी के बारे में पता है तो हम ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रैंडमनेस। और जो आपका रैंडमनेस होता है एट स्टैंडर्ड एंट्रोपी, मतलब आपका स्टैंडर्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे जो भी एंट्रोपी होगा उसको हम स्टैंडर्ड एंट्रोपी कह रहे हैं। और उस पर्टिकुलर केस में आपका जो है रैंडमनेस आपका रहने वाला है सिस्टम में। बट अगर हम बात करें यहाँ पे एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी क्या होता है आपका? हीट चेंज व्हेन द प्रोसेस, तो कोई भी प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपका जो भी हीट चेंज आने वाला है वो आपको क्या कैसे डिफाइन करता है? उसको एंथैल्पी से डिफाइन करता है। यहाँ पे बात चल रही है आपकी एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे प्रोसेस है आपका फॉर्मेशन का, राइट? कोई पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन। यहाँ पे आप जब देखोगे तो यहाँ पे जो आपका नो हीट चेंज इज ऑब्जर्व्ड as it is formed from the element itself। तो जो भी आपका एलिमेंट है, जब भी आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन एंथैल्पी फॉर्मेशन की, तो यहाँ पे कोई भी आपका हीट चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका जो फॉर्म हुआ है वो आपके एलिमेंट इससे ही हुआ है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि जब कभी हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं आपके 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की, राइट? जो आपका फॉर्म हुआ है यहाँ पे, राइट? तो ये चीज़ है जो हमें जो है ध्यान रखनी है कि जब हम डिफाइन करते हैं आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी। सो यहाँ पे हमने ये समझ में आया है। हम अगर कंक्लूड करने की कोशिश करें, सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि एंट्रोपी जो है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, राइट? सो स्टैंडर्ड एंट्रोपी इज नॉट जीरो एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे क्यों नहीं रहेगा आपके जीरो के बराबर? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ रैंडमनेस प्रेजेंट होने वाला है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो है एब्सोल्यूट जीरो पे, राइट? यहाँ लिख लेते हैं ओनली एट एब्सोल्यूट जीरो आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी जो है वो जीरो होता है, राइट? तो ये पॉइंट को याद रखते हुए हम लोग ये बोलेंगे कि आपका स्टैंडर्ड एंट्रोपी तो जीरो नहीं होगा, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेशन है ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, ये आपका जो है भले ही जीरो हो जाए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।